सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे झरोखा 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन ट्रेड फेयर की शुरुआत दिल्ली में। और आप सभी को शुरुआत करते हैं आज के झरोखा सादर जय जिंद के साथ। पर सबसे पहले शुरुआत से बता दें आपको, अब चैनल महालक्ष्मी में एक और नया हो रहा शुरू। झरोखा आप देखते हैं, जरा हट के देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और रंगीली दुनिया के साथ कभी झूठ बोले कौवा काटे देखते हैं। पर अब शुरू हो रहा है एक और खास संतों के साक्षात्कार रूबरू। जी हाँ, संतों के साथ रूबरू के अंदर उनके बारे में बात, समाज के बारे में बात, चिंतन की बात, ऐसी बातें जो आप नहीं देख पाए कभी। रूबरू के साथ करेंगे शुरुआत। पर आज करते हैं आज की इन खबरों के साथ। चंदा प्रभु की आंखों से निकली धारा, संकेत क्या खुशी या क्या गम। ये दृश्य देख रहे हैं 11 नवंबर प्रातःकाल के लगभग 10 बजे के हैं। मुंबई के गुलालवाड़ी दिगंबर जैन मंदिर से जमुनालाल हपावती जो है ना, ग्लोबल महासभा के थे, उन्होंने भेजा ये चित्र। और उन्होंने कहा कि 7 बजे सुबह रोज की तरह मंदिर में पूजा शांति धरा के बाद परिमार्जन हो गया था। लेकिन जब 10 बजे उन्होंने दर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपने ही मोबाइल से यह चित्र खींचकर हमें भेजे हैं। देखिएगा, बाईं आंख से चंदा प्रभु की प्रतिमा पतली सी धार निकल रही है। क्या कहना चाहती है? कई बार कहते हैं यह संकेत कर रही है खुशी के आंसुओं का कि हाँ, अब आगे समाज अब जागरूक हो रहा है, एक होने वाला है। यह संकेत कर रही है वर्तमान की हमारी खराब दिशा पर कि जरा जरा सी बात पर हम लड़ जाते हैं, हम बंटना चाहते हैं, एक नहीं होना चाहते। क्योंकि कई बार प्रतिमाएं बहुत कुछ भूल जाती हैं अपने ही अपने इशारों में। जहां भूगर्भ से निकल रही है लगातार प्रतिमाएं, सवाई माधोपुर से जब खंडार किले को चलते हैं, इसके बारे में आपने बताया था हमने, 25 किलोमीटर आगे चलकर सवाई माधोपुर से आता है सुखवास ग्राम। यहां पर पिछले साल भी 5 प्रतिमाएं निकली थी और अब एक बार फिर इस कार्तिक कृष्ण अमावस को से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को यहां पर प्रतिमा निकल आई। यह प्रतिमा आप देख रहे हैं मंदिर में अभी नीचे रखी हुई है, इसको अभी प्रतिष्ठित किया जाना है। 22 इंच के लगभग है। सवाई माधोपुर के अध्यक्ष ने बताया कि लगभग प्रतिमा 1000 साल पुरानी लगती है। इस पर चिन्ह बिल्कुल मिट सा गया है, लेकिन एक विद्वान ने बताया कि संभवतः यह हाथी का चिन्ह दिख रहा है इसके ऊपर और हो सकता है यह प्रतिमा अजितनाथ भगवान की हो। यहाँ पहले भी निकली प्रतिमाएं, कहते हैं यहाँ एक समय पर बहुत विशाल संख्या और बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा। जिसके खेत से मिले महावीर वह बोला नहीं दूंगा। ऐसा ही होता है जब जैन समाज थोड़ा ढीला पड़ जाता है। हमारी समितियां आंख बंद कर रखती हैं, देखेंगे और देखने के चक्कर में सब कुछ दिख जाता है। यह फोटो जो चित्र भेजा हुआ है देख रहे हैं आप, ये शिवमोगा जिले के मलूर गांव के खेत का है जहां से मिली है प्रतिमा। और इसके मालिक ने कह दिया है विजयदशमी को मिली थी और तब से अब जब हम जगे तब उसने कह दिया यह प्रतिमा अब नहीं दूंगा, यह मेरे खेत की धरोहर है और इस अमूल्य संपत्ति को मैं किसी को नहीं देने वाला। जागना होगा, संभालना होगा अपनी इन विरासतों को। जब जैन परिवार नहीं रहेंगे तो ऐसे ही हमारे मंदिर क्षण क्षण नष्ट होते रहेंगे। यह दृश्य दिखा रहे हैं आपको हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पास के मोजे गांव का है। अब यहाँ पर आसपास भी कोई जैन परिवार नहीं है और एक विशाल जैन मंदिर जो था अब इस तरीके से क्षण क्षण हमारा खत्म होता जा रहा है। कौन है कसूरवार? हम हैं वर्तमान के कसूरवार। हमारे पूर्वजों ने बना के दे दिया मंदिर और हम इस तरह से उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। दोष तो हम पर ही लगेगा ना। भूल गए हम सराकोद्धारक आचार्य ऋषि को। जी हाँ, कल दिन है 15 नवंबर, वही दिन हमारे गुरुवर आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी के समाधि का दिवस। 1 साल हो गया और यह 12 बनी है छतरी उनकी। यह चरण छतरी याद दिलाती है कि हमने सचमुच यहां तो उन्हें बैठा दिया है, अपने हृदय से बाहर निकाल दिया है। आज दृश्य दिखा रहे हैं आपको, 38 वर्ष पुराने दृश्य देखिए। 1983 के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जब आचार्य श्री सराह के अंदर गए थे, लाखों सराखों को मुख्य धारा से जोड़ने गए थे। और फिर हम जैसे ही वो गए, कहते जो उन्होंने इतनी बड़ी एक मशाल जलाई थी वह धीरे धीरे बुझने लगी क्योंकि हम आगे बढ़ने से रुक गए। क्या क्या कहा गई सारी गोष्ठियां किनकी होती थी? बहुतों की करते थे, डॉक्टरों की करते थे, अभिभावकों की करते थे, वकीलों की करते थे, जजों की करते थे, आईएएस की करते थे, हर की गोष्ठी में हर बार करते थे। लेकिन उनके बाद आते ही हमने एक विराम लगा दिया। कहां गए मुजफ्फरनगर में उनके छपने वाले ग्रंथ की संस्थान, शुद्ध संस्थान बिल्कुल बंद हो गई। कहां गई सराकोद्धान पत्रिका जो आने के बाद एक अंक नहीं निकाल पाए हम? कहां गया सराक का विकास जो मैं उसका कार्य अध्यक्ष हूं? मैं भी कहता हूं कि मैं भी बिल्कुल उनको गुमनामी के अंधेरे में छोड़ गया। जहां उन्होंने लकीर खींची थी उस लकीर को हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। अरे हम तो उनको याद करने तक भूल गए। आज कल एक गोष्ठी होनी चाहिए, उनको याद करना था। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है, एक छोटा सा कार्यक्रम एक जगह किया जा रहा है। सबके हृदय में रहने वाले ज्ञान सागर जी महाराज जी को हमने
कहां से सराख से उद्धारक से अपने ही अधे से जैसे निकाल कर रख दिया है। हार्दिक विनयांजलि देते हैं सांध्य महालक्ष्मी चैनल माली ओर से। आशा करेंगे कि हमने जो गलती करी है उन्हें आगे वाले समय में सुधार पाए। और सुनिए जरा एक बार, जाते जाते वह परिवार के बारे में बहुत कुछ कहते थे। 1 मिनट यादगार उनकी यादें। आज अच्छे लोग तो खा के जाती है क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो छिपी टोला में या समाज में पंगत होती थी, कितना बढ़िया से बढ़िया आइटम आ जाए, मजाल जब घर मालिक आकर के और हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता था तो कोई हाथ आगे नहीं जाता था। आज तो ऐसे टूटेंगे जैसे महीनों के भूखे प्यासे हैं, घर में खाने पीने नहीं मिला है। जो शादी है, परिवार को तोड़ रहे हो तुम, तलाक हो रहे हैं, मां समाज टूटता जा रहा है। ये भटौना बंद होना चाहिए। इस आदमी विकृति देख देख करके बेचारा मध्यम परिवार कहां से लाए? काय के तुम धर्मात्मा हो? चेंज करना चाहिए समाज के स्तर से। और ये बड़े बूढ़े नहीं माने, लड़के और बहुएं खड़ी हो जाएं, जहां ऐसा काम होगा उसकी शादी में कोई शामिल नहीं होगा। करना पड़ेगा, मान जाओ। उन्हीं मोदी बैठा हुआ है, सब तुम्हारी वीडियो बन रही है और फिर तुम्हारे यहां छापा पड़ेंगे तो पता पड़ेगा दारवाडी का। ये जितने गाड़ी वाले हैं, लग्जरी गाड़ी वाले हैं, स्मार्टफोन वाले हैं, सब आतंकवादियों के पास इनके नंबर पहुंच जाते हैं। ये खतरा है। राजी से मान जाओ और नहीं मानोगे तो तुम्हारे बहू बेटे तुम असुरक्षित हो। अब प्रदर्शन का जमाना नहीं रहा है। अब जीएसटी लग गई है हर चीज में, कौन कहाँ कितनी पंगत कर रहा है, कितना खर्चा बैंकेट हॉलों में हुआ। शादी का अलग, सगाई का अलग बैंकेट हॉल, दिखा दे, प्रदर्शन कर दे, मध्यम परिवार तो मर गए और सबका पाप आयुति बनेगा। काय का समाज है, काय का धर्मात्मा, काय के मुनि महाराज, काय के दान आहार दान सब बेकार कर दिया तुमने। बंद करो ये सब चीजें। हमारे यहाँ शादियों में मर्यादाएं थी। सम्यक दर्शन खाली 7 तत्व सिद्धांत से नहीं होगा और पूजा पाठ धर्मा नहीं बनोगे। कुछ अपने जीवन में घर में आचरण लाओ। घरों में किस तरह से महाभारत चल रहा है, किस तरह सासू बहू में अनबन चल रही है। पहले जेठानी दौरानी बदनाम थी, नंद भौजाई बदनाम थी, अब तो पति और पत्नी। पहले चिमटा चलता था, चिमटा पुरानी बात, अब नई बहू बेटी जानती नहीं चिमटा क्या होता है। वो चिमटा, भैया सुबह सुबह चिमटा मत बजा। अब एक पति और पत्नी दोनों ऐसे चिमटा बजती हैं सुबह से शाम तक। सासू बहू कहते हैं देवता हानि हो खाती है, चुपचाप बजा, हमारी इज्जत जा रही है रात पे। ये है छिपी टोला काम। काय के धर्मात्मा, क्या हमारी मर्यादाएं थी? ये सब हमारी धर्म मर्यादाएं, हमारे समाज, हमारा देश, हमारा गांव की सुरक्षा थी, जिसकी आज आप मजाक उड़ा रहे हो। चुल्लिका श्री का देवलोक गमन। ये खबर है 11 नवंबर प्रातः 6:30 बजे की पारसनाथ के अंधेश्वर तीर्थ से, जहां पर आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में चुल्लिका संवरमती माता जी का देवलोक गमन हो गया और उसी 2-3 घंटे बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। यह है वीरता और यह है इंसानियत जज्बे की। देख रहे हैं आप ये चित्र, अस्पताल में लेटे हुए पड़े हैं बिस्तर के ऊपर हसमुख चोपड़ा सदगड़ी जी। जैन हैं और इनकी वीरता की पहले बात बताते हैं। अस्पताल में ये वीर क्यों? एसी बस में आग लग गई थी, शीशे बंद होते हैं, कोई बाहर निकल नहीं पाया। इन्होंने पैर से शीशा तोड़ा और उस जलती बस से 5 को बाहर निकाला। एक छोटा बच्चा भी था और जब एक महिला को बाहर निकाल रहे थे तो इनका पैर की हड्डी टूट गई और आज अस्पताल में हैं। पर सचमुच ऐसे जिगरों को हम बार बार जय जिनेंद्र करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही जज्बा हर के अंदर हो तो कहते हैं क्या कमाल हो जाए। धन्य है हसमुख जी। महामिलन 28 सालों में दूसरी बार गदगद वाह। बुधवार 10 नवंबर के दृश्य हैं ये चांद खेड़ी के, जब मुनि श्री सुधा सागर जी के साथ चारों संत विहार करते हुए मुंशी प्रसाद सागर जी आदि जब पहुंचे चांद खेड़ी में।
ऐसा संतों का मिलन था। कहते हैं 28 सालों में दूसरी बार, 2000 में पिछली बार मिले थे, 2012 के अंदर रामटेक के अंदर एक एक संत ने चरणों में पड़ गया महाराज जी के, सुधासागर जी के, परिक्रमा लगाई, मंत्र बोल दे के गदगद एक को उठाते और नमस्कार होते, जय जय नमस्तु के साथ कैसे गदगद मिलते। कहते हैं ऐसे दृश्य देखकर हर कोई भावुक था, हर कोई आनंदित था, देखकर गदगद हो रहा था दृश्य देखकर। हम पूरे दृश्य आपको यूट्यूब पर आज सीमाओं के कारण इसके बंधन दिखाई नहीं पा रहे, पर जिसने देखा वह गदगद हो गया था। अब दूसरे दृश्य भी देख लीजिए आप। और यह दृश्य देखिए सूरज कुछ वर्ष पहले का। जब भी कोई संत मिलता है तो कैसे मिलते हैं, यह भी दृश्य आपने शायद देखकर हैरान हो जाएंगे। किस तरीके से यह वात्सल्य, प्रेम और कहते हैं आनंद के दृश्य जो हर को गदगद करते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।